अगर बहुत बड़का इससे टाटा छोटू से, तो उसके साथ ही चिता में वो भी जल जाती ना। देखते हैं हम मोहब्बत। अपने माँ बाप को तड़पा कर तुम शादी विवाह करके सुखी शांति से रहना चाहती हो। ऊपर वाला तुमको नहीं बख्शेगा, बता दे रहे हैं हम, ऊपर वाला। और माँ बाप का जब श्राप लगता है ना तो धरती फट जाता है। किसी का जब हत्या होता है तो हमारा समाज कहता है कि सम्मत जरने के बाद ही विवाह होगा। कौन सा ऐसा पहाड़ और तोप आ गया था कि तुम 5 महीना के अंदर विवाह कर लिया यार? है कौन सा समाज? अगर समाज में अगर पंचायती हो जाए ना तो आरती को फांसी की सजा वही समाज दे देगा जिसके समाज का नाम लेकर आज वो विवाह कर ली है। बैठाए ना पंचायती अपने गांव में जाकर, पंचायती बैठाए जाकर, आरती अपने गांव में जाकर पंचायती बैठाए और वहां उसको पता चलेगा कि आखिर पंचायत में फैसला क्या होता है। वही पंचायत आरती को फांसी का सजा सुनाएगा। अरे अपने कौन शादी करता है अपने भैंसुर से? हाँ, भैंसुर से कौन शादी करता है? हमको ये बताइए ना, भैंसुर से कोई शादी करता है क्या? जिस समाज का तुम नाम ले रही हो ना आरती यादव, वही समाज भैंसुर का नाम तक नहीं लेता है। जाके अपनी मम्मी से और अपनी जाके सासू माँ से पूछ लेना कि वो भैंसुर का नाम लेती है। इस समाज में और तुम्हारे समाज में भैंसुर का नाम तक नहीं लिया जाता, उनके शरीर में टच तक नहीं किया जाता। कब्र पे मेरे दिए बुझा के चल दिए और जो तेल बचा था उसे सर पर लगा के चल दिए। ये शायरी किसी और पे नहीं बल्कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में मशहूर एक प्रेम कहानी छोटू और आरती का था। और आरती ने ऐसा कुकर्म कर दिया कि शायद आज छोटू की आत्मा को भी चोट पहुंची होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सब दिन कुंवारी रहती, बस हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 साल 2 साल तो रुक जाती, 2 साल तो रुक जाती। जो आरती 2 महीना पहले ये चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि हम छोटू की विधवा बनकर रहेंगे, आज वो अचानक शादी क्यों कर ली? और मीडिया के सामने कितना निर्लज के तरीके से आके बोल रही है कि समाज हमको बोला विवाह करने। हम लिख के दे देते हैं कि जिस समाज से तुम आती हो, जिस जात से तुम आती हो, वो जात तुमको कभी स्वीकारेगा नहीं। ये हम लिख के तुमको दे रहे हैं। कौन चाहेगा तुम्हारे जैसे बेटी पैदा करना? कौन चाहता है कि मेरी बेटी घर में आके, मेरी बेटी के घर में आके उसका कोई बॉयफ्रेंड उसे मिले? कौन चाहता है कि अगर उसके साथ हम कुछ कर दे तो मेरी बेटी मेरे साथ ही बगावत कर दे? चाहेगा समाज क्या? पहले ये बताइए कि किसी का जब हत्या होता है तो हमारा समाज कहता है कि सम्मत जरने के बाद ही विवाह होगा। कौन सा ऐसा पहाड़ और तोप आ गया था कि तुम 5 महीना के अंदर विवाह कर लिया यार? है कौन सा समाज? अगर समाज में अगर पंचायती हो जाए ना तो आरती को फांसी की सजा वही समाज दे देगा जिसके समाज का नाम लेकर आज वो विवाह कर ली है। बैठाए ना पंचायती अपने गांव में जाकर, पंचायती बैठाए जाकर, आरती अपने गांव में जाकर पंचायती बैठाए और वहां उसको पता चलेगा कि आखिर पंचायत में फैसला क्या होता है। वही पंचायत आरती को फांसी का सजा सुनाएगा। अरे अपने कौन शादी करता है अपने भैंसुर से? हाँ, भैंसुर से कौन शादी करता है? हमको ये बताइए ना, भैंसुर से कोई शादी करता है क्या? कल अगर छोटू जिंदा होता, उसके तुम घर में आती उसका पत्नी बनकर, तो क्या तुम भैंसुर से यही रिश्ता रखती? तुम शादी कर लेती, कोई दिक्कत नहीं था। अरे भैया कम से कम 2 साल तो रुक जाती। लोग तुमको खुद कहता है कि तुम कितना दिन कुंवारी रहोगी, कर लो विवाह। अपने माँ बाप को सूली पर चढ़ा के तुम बहुत बड़ा नाम कर रही हो, इमोशनल गेम खेल रही हो, इमोशनल ड्रामा कर रही हो। तुम्हारे जैसे लड़कियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने इतना गंदा मैसेज दिया है, इतना गंदा मैसेज दिया है कि पूरा समाज तुम पर थूकता है। कौन चाहता है कि आरती जैसी बेटी पैदा करे? हमको बता देना कोई। अब बोल रही हो कि हमको समाज बोलो, कितना थेथर है, थेथर समझते हैं थेथर? कुछ भी बोलोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मीडिया के सामने बैठ के अनाप शनाप बोल रही है हमको समाज बोल दिया, क्या हम सब दिन कुंवारी रहते? तो अरे तुम काहे चिल्ला के बोल रही थी रे? काहे चिल्ला के बोल रही थी कि हम सब दिन विधवा बन के रहेंगे छोटू का? तुम्हारा बात का कोई वैल्यू है? आज तुम मनु से शादी कर ली, कल तुम आओ किसी के साथ भाग जाओगी, कल तुम छोटू के बाप से ब्याह कर लोगी। कौन गारंटी है तुम्हारा? जब तुम भैंसुर से कर सकती हो तब ससुर से भी तुम कर सकती हो विवाह। कौन गारंटी है तुम्हारा? कोई गारंटी है? नहीं है। छोटू का आत्मा जो है ना, उसका भी रूह कांप गया होगा, आज कलप रहा होगा छोटू कि आखिर हम किससे प्रेम किए थे। अरे साल भर तो रुक जाती, सम्मत जरने का बाद ही विवाह होता है हिंदू धर्म में। 5 महीना में ऐसा कौन सा पहाड़ तुम पर आ गया था तुम विवाह कर ली? ये बता दो हमको। ठीक है, गांव और समाज बोल रहा था कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए, तो तुम किसी परिवार के यहाँ चल जाती ना। अरे छोटू के परिवार के यहाँ किसी के यहाँ चले, उसके फुआ के यहाँ जाकर रहती, 1 साल 2 साल कम से कम वहां जाकर रहती। लेकिन नहीं, तुमको तो चूल काट रहा था ना, खाली इमोशनल ड्रामा।
तो ये सब जो हरकत है वो सब पहले बंद कर दिया जाए और उस लड़की को तो सजा होगा। ये बार बार जो अपना स्टेटमेंट बदलती है ये इस पर सजा होगा। इतना जो ड्रामा तुम खेल रही हो इस पर तो पहले FIR दर्ज होना चाहिए। पूरे बिहार और पूरे समाज की लड़की को ये इसने बर्बाद करने का काम किया है, बहकाने का काम किया है। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि तुम एक सभ्य समाज में पैदा होकर, सभ्य घर में पैदा होकर इतना नीच हरकत तुम कर ली हो। 5 महीना में कौन विवाह तुमको, मतलब इतना प्रेशर कौन तुमको दे दिया? कौन समाज तुमको आके कह दिया कि विवाह कर लो? साल भर नहीं रुक सकती थी क्या? अरे तुम 2 साल रुक जाती, तुमको खुद आकर सब लोग बोल देता। हम ही लोग आके बोलते कि अरे तुम अब कितने दिन एक के इंतजार में रहोगी, जाओ विवाह तुम कर लो। लेकिन ये 5 महीना विवाह करने का यार क्या ड्रामा है ये सब? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई नहीं। हम बता रहे हैं, लिख के हम दे रहे हैं। तुम्हारे जैसे लड़की पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिस समाज ने तुमको बोला ना विवाह करने, वही समाज को पंचायती में बैठाया और मुझे भी बुलाए। मैं साफ शब्दों में कहूंगा, तुम्हारी बेटी इस तरह से हरकत करती तो तुम क्या करते? हमारे घर में अगर कोई कुंवारी बहन रहेगी, उसका कोई बॉयफ्रेंड रात में मिलने का, मेरा कोई इज्जत नहीं है क्या? या तो हम सूली पर चढ़ जाएंगे तो दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे हम। समाज इसको बोल दिया। निर्लज के जैसा मीडिया के अनाप शनाप बयान आके दे रही हो। शर्म नहीं लगता है तुमको? थेथर लड़की विवाह करती। अरे तुमको कौन मना कर रहा था? तुम विवाह नहीं करो, तुम करती ना। तुम ही तो कुछ चिल्ला चिल्ला के कर रही थी कि हम विधवा बन के रहेंगे। तुमको कोई कह रहा था कि तुम साथ नहीं करना? अरे तुमको कोई मीडिया वाला बोला, तुमको कोई समाज बोला था कि तुम कभी विवाह मत करना बाबू, सब दिन कुंवारी रहना? कोई नहीं बोला। तुम ही ना कि चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि हम सब दिन विधवा बन के रहेंगे। आजकल के हम लड़कों से कहना चाहेंगे कि लड़कियों के चक्कर में ना रहें। ये सब अपने फायदे के लिए जीती है। अगर बहुत बड़का इससे प्यार था छोटू से, तो उसके साथ ही चिता में वो भी जल जाती ना। देखते हैं हम मोहब्बत। हाँ? एक बार तो तुम ऐसा प्रयास कुछ नहीं की। रो के धो के चिल्ला के इमोशनल ड्रामा करके गेम खेल के एगो चैनल बना ली है यूट्यूब पे, ब्लॉग बना रही है। अब उसे धंधा इसका हो रहा है जगह जगह। और क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था इसको। और फिर ड्रामा ये कर रही है। अपने माँ बाप को सूली पर चढ़ा के विवाह करके तुम शांति से रहोगी? अपने माँ बाप को तुम यहाँ सूली पर चढ़ा दी और तुम शादी विवाह करके तुम शांति से रहोगी? अरे उसका हाय शराब कहाँ जाएगा? उस माँ बाप का हाय शराब कहाँ जाएगा जिसको तुमने तड़पाया है? आज वो जेल में बंद है, तो उसका हाय शराब कहाँ जाएगा? अपने माँ बाप को तड़पाकर तुम शादी विवाह करके सुखी शांति से रहना चाहती हो। ऊपर वाला तुमको नहीं बख्शेगा, बता दे रहे हैं हम, ऊपर वाला। और माँ बाप का जब श्राप लगता है ना तो धरती फट जाता है। और वही श्राप तुमको लगा है। तुम जिंदगी में कभी सुख नहीं पा पाओगे आरती, कभी नहीं। तुम्हारा जिंदगी जो है वो हमेशा दुखों से भरा रहेगा। जिस माँ बाप का श्राप जिस बेटा को या बेटी को मिल जाता है, उसका जिंदगी कभी चैन और सुकून से नहीं रह पाएगा। तुमको ये लिख के हम दे रहे हैं। बाकी ऐसे फालतू लड़कियों के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे।